एक लड़की जो हर रात सिर्फ एक सवाल पूछती थी, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे जिंदा क्यों जलाया गया? कभी कभी ऐसा होता है कि मौत सब कुछ खत्म नहीं करती। कुछ कहानियाँ मौत के बाद शुरू होती है, क्योंकि जब किसी की मौत का सच अधूरा रह जाए तो उसकी आत्मा भी अधूरी रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अधूरी आत्मा की कहानी सुनाने वाला हूँ। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव बाला, जहां दिन में बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला ये गांव अपने आप में एक खुशहाल गांव माना जाता था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव के आखिरी सिरे पर एक जला हुआ मकान था। गांव के लोग कहते थे कि हर रात उस मकान की खिड़की में एक लड़की की परछाई खड़ी दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ, और आँखों में एक ऐसा दर्द जो जिंदा लोगों को भी सुला नहीं पाता। दीपक 27 साल का एक लड़का जो पेशे से एक पत्रकार था। कहीं भी भूत प्रेत की कहानियों का जिक्र होता तो दीपक हंस देता था। उसके लिए हर डर के पीछे कोई ना कोई दबाया गया सच होता था। और जब उसने बाला गांव के उस जले मकान के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया, इस बार डर नहीं, सच सामने लाऊंगा। नगर पालिका के पुराने रिकॉर्ड, धूल से भरी अलमारियां और एक फाइल जिस पर लिखा था स्नेहा वर्मा, उम्र 20 साल, मौत का कारण अज्ञात। लेकिन दीपक की नज़र नीचे लिखी एक लाइन पर पड़ी। लाल स्याही में लिखा था, केस क्लोज टू अर्ली। उस पल दीपक समझ गया था कि ये मौत जितनी दिखाई गई थी उससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। रात के करीब 11:47 पर दीपक उस जले हुए मकान के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी जलन थी। अचानक ऊपर की खिड़की में एक परछाई चलती हुई दिखी और फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, तुम भी मुझे मारने आए हो? दीपक की रूह कांप गई। धीरे धीरे उसके सामने एक लड़की धुंध से निकलते हुई दिखी, चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखों में आंसू अब भी जिंदा थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो कह रही थी, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उस रात मैं घर पर अकेली नहीं थी। उसने बताया, उस रात उस घर में 3 लोग थे और आग उसने खुद नहीं लगाई थी। स्नेहा उन तीनों का नाम लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो एक नाम बोलती उसका गला घुटने लगता, जैसे कोई आज भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। दीपक समझ गया था ये कहानी भूतों से ज़्यादा इंसानों की दरिंदगी की थी। अगले ही दिन दीपक ने वो बंद फाइल फिर से खुलवाई। तीनों आरोपी अब भी जिंदा थे और उसी गांव में रहते थे, लेकिन उस रात कुछ बदल गया। तीनों ने अपने अपने घरों में स्नेहा की परछाई को देखा, चेहरा जला हुआ और मुस्कुराती हुई। अगली सुबह तीनों मरे हुए पाए गए। उनके चेहरों पर सिर्फ एक भाव था, डर, और घर की दीवार पर लिखा था, अब मैं पूरी हूँ। आज वो जला हुआ मकान खामोश है, खिड़की में अब कोई नहीं दिखता, लेकिन गांव वाला के लोग कहते हैं अगर किसी बेगुनाह का सच दबा दिया जाए तो आत्मा नहीं, वो सच कभी शांत नहीं होता।